हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसीसी कॉमर्स क्लासेस। अगर आपने एमपी बोर्ड 12th अकाउंटेंसी का पेपर दिया है और अब आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 100% सही आंसर शेयर करने वाले हैं ताकि आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकें और जान सकें कि आपके कितने परसेंट क्वेश्चंस सही हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है राइट आंसर इन वन वर्ड। और वन वर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। करंट अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? तो करंट अकाउंट जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो। तो यहां हम लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। यहां आंसर क्या आएगा हमारा? यहां हम लिख देंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। जिन स्टूडेंट्स ने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिखा है उनका भी सही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड लिखा है उनका भी सही है। या बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा भी लिखा होगा व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड या व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, सभी का ये सही रहेगा। सेकंड है व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम इन कैश टू whom is it distributed and in which ratio। इसका मतलब जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो यह गुडविल किसको दी जाती है और किस रेशो में दी जाती है? यह गुडविल ओल्ड पार्टनर को दी जाती है। यहां लिखेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है। यहां आंसर रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना। तो ओल्ड पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। थर्ड ये बोल रहे हैं कि जब पार्टनर्स की जो डेथ हो जाती है टू whom is the payment of the deceased partners they are made। इसका आंसर आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहां हम लिखेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी सही रहेगा। बहुत से स्टूडेंट नॉमिनी लिखकर आए होंगे, उनका भी सही रहेगा। और कोई स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटर भी लिख के आए होंगे, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटर अकेला भी लिखा होगा तो भी सही रहेगा। थर्ड के बाद फिर फोर्थ है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका आंसर रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। व्हाट टाइप ऑफ रिसीट इज द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर। ये आ जाएगा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स आएगा, है ना। उसके बाद 6 है व्हाट डज अकाउंटिंग रेशो सिग्निफाई। तो इसका आंसर आएगा क्या? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू डेटा। यहां मैथमेटिक रिलेशन बिटवीन टू डेटा। अब वन वर्ड का लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। ये आप सिबलाल बुक में देखना, ठीक है। सिबलाल बुक में आप देखेंगे ना, उसमें भी दिया है। ये का आंसर रहेगा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन एमसीक्यू है। एमसीक्यू में हम देखते हैं फर्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी। कितने होने चाहिए? 50। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? इसका आंसर रहेगा डी वाला, एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड है पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। फोर्थ है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू। कहां ट्रांसफर करते हैं रिजर्व को? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट अभी तक पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। और जब पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को
और रिजर्व को हम ट्रांसफर करते हैं कहां, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिफ्थ एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब डिवेंचर को इश्यू करना, इश्यू ऑफ डिवेंचर ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टर्म डिपॉजिट्स ये आएगा सही, यह है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये भी नहीं हो सकता इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। तो सही क्या रहेगा, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टर्म डिपॉजिट्स। 6 नंबर का एमसीक्यू है, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, मतलब जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, जब्त करते हैं, तब कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट तो डेबिट नहीं होता, ये तो क्रेडिट होता है। बैंक अकाउंट नहीं आता है, बैंक अकाउंट तो री इशू करते हैं तब आता है, या शेयर पर पैसा मिलता है तब आता है। शेयर होल्डर पर्सनल अकाउंट भी नहीं आता है, इसका आंसर रहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए आप। फर्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस बिटवीन पार्टनर्स इज डन इन द, क्या आएगा, इक्वल रेशियो। मतलब जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है या साइलेंट होती है, तब पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इक्वल रेशियो में। यहां जाएगा इक्वल, है ना, बराबर बराबर। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। तो यहां यह जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। करंट लायबिलिटीज आर सेटल्ड विद इन 12 मंथ। फोर्थ है, द डिवेंचर विच कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर आ जाएगा इसका आंसर। यहां लिख देता हूं मैं, रिडीमेबल डिवेंचर। यहां आप लिखेंगे रिडीमेबल डिवेंचर। फिफ्थ है, द डिसीजन ऑफ फॉरफिटिंग द शेयर्स इज टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बोर्ड ऑफ, क्या, टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, या डायरेक्टर्स भी लिखा होगा तो वो भी सही रहेगा, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, डायरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। तो टेकन बाय डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। का आंसर क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं हम। ईच पार्टनर मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है भाई, हर एक पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, ये ट्रू रहेगा। गुडविल इज अ सेलेबल एसेट्स, ये गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सही है। कैश मैनेजमेंट इज नॉट कैश फ्लो, ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट ऑन ऑल मैटर्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही है, इक्विटी शेयर होल्डर को हर एक मैटर पर वोट देने का राइट होता है। ट्रेडमार्क आर ट्रीटेड एज करेंट एसेट्स, नहीं भाई, नॉन करेंट एसेट्स होती हैं। ट्रेडमार्क हो, गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ये सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, है ना, और इसलिए ये करेंट एसेट्स नहीं होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स होती हैं, ये भी हमारा फॉल्स रहेगा। और हाई ऑपरेटिंग रेशियो इज कंसिडर्ड ऑलवेज बेटर, ये बेटर नहीं होता है भाई, ये भी आपका फॉल्स रहेगा। ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा माना जाता है ना। अब आ जाइए मैच द कॉलम में। मैच द करेक्ट कॉलम में ट्रांसफर टू डिलीवरी, इसका आंसर आएगा क्या, इसका आंसर आएगा बियरर डिवेंचर। द एसेट्स आर शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को शो कैसे किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ एसेट्स को हम शो करते हैं बुक वैल्यू पर, दूसरे का आंसर रहेगा बुक वैल्यू। थर्ड है अ कंपनी हैज अ परपेचुअल, इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला परमानेंट। एप्लीकेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इशूड शेयर्स, इसका आएगा क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना, जब एप्लीकेशन पर ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है हम बोलते हैं शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए, बताया था मैंने, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब।
जो कोचिंग के स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, है ना, और कमेंट भी करें कोचिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, नो इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट डिवेंचर का जो रिटर्न होता है उसका इंटरेस्ट बोला जाता है। अब एक ही बचा है, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम का आ जाएगा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम का ये आ जाएगा सेकंड वाला। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी की बैलेंस शीट में एक सब हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, इसी के अंडर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे एमपी बोर्ड 12th अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सही आंसर। उम्मीद है इससे आपको अपने आंसर क्रॉस चेक करने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।